जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हरितालिका तीज की पूजा विधि। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप सबको हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सबको भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। फ्रेंड्स, सुहागने यह व्रत जो है ना, पति की लंबी आयु के लिए करती हरितालिका तीज का व्रत और पूजन सुहागने अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती है। तो सबसे पहले पूजा की चौकी लगा लेंगे। जिस जगह पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से थोड़ा साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर लाल कपड़े का आसन देकर भोलेनाथ की तस्वीर हो तो तस्वीर विराजित कर लीजिएगा, या फिर आप मिट्टी का पूरा शिव परिवार बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिट्टी का पूरा शिव परिवार बनाकर पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। फ्रेंड्स, हरितालिका तीज के दिन। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं बना पाए तो आप तस्वीर में भी पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती की और गणेश जी की। तो सबसे पहले जो है ना, कलश स्थापन के लिए मैं अक्षत ली हूँ और हल्दी से उसको रंग दी हूँ। और सबसे पहले कलश स्थापन करेंगे तो अष्टदल कमल बना लिए हम अक्षत से, चावल से। और एक कलश ली हूँ मैं और उसमें कलावा बांध दी हूँ और रोली से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। फ्रेंड्स, तो कलश स्थापन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। फ्रेंड्स, सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है, पूजा करती है, सुहाग की पूजा है, तो इसमें कलश स्थापन करना बहुत ही शुभ होता है। फ्रेंड्स, तो कलश स्थापन जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद हम जो अक्षत से अष्टदल कमल बनाए थे उसके ऊपर हम कलश को रखेंगे। और एक लोटा मैं जल ली हूँ, उसमें गंगा जल मिला कर ली हूँ स्वच्छ जल में, और कलश में हम भर देंगे कंठ तक। और उसमें मैं 5 चीज़ें डालूंगी। एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, पुष्प और अक्षत। ये 5 चीज़ हम कलश में डाल लेंगे। और 5 आम के पत्ते मैं ली हूँ। आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं कलश स्थापन के लिए, या फिर आम के पत्ते मिल जाए तो आम के पत्ते ले लीजिएगा। उसके बाद उसमें रोली से तिलक कर लीजिएगा और पीला वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा और कलश में लगा दीजिएगा। तो बिल्कुल सरल विधि और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, और स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ अच्छे से। उसके बाद कलश के ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे, चावल से भर कर रखेंगे। हल्दी से जो मैंने कलर की थी चावल को, उसी को हम रख रहे हैं। आप चाहे तो कलश के ऊपर सफ़ेद चावल भी रख सकते हैं, लेकिन जो कलश जो जिसके ऊपर रखिएगा, अष्टदल कमल जो बनाइएगा, उसे हल्दी से आप कलर कर लीजिएगा। और उसके बाद पूर्ण पात्र के ऊपर हम नारियल रखेंगे, उसमें कलावा लपेट कर। आप चाहे तो चुनरी भी लपेट सकते हैं नारियल के ऊपर। नारियल का मुख अपने तरफ कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से श्री कलश की स्थापना हम कर लेंगे। और सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित करेंगे। अक्षत का आसन देकर दीपक को हम रखेंगे। दीपक आप घी हो तो घी से कर लीजिएगा, नहीं हो तो आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। सबसे पहले जल का छिड़काव करके तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सबको और माता पार्वती को जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लेंगे। पंचामृत में सारा चीज एक में मिला कर ली हूँ फ्रेंड्स, और 1 लोटा जल ली हूँ, स्वच्छ जल गंगा जल मिलाकर। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये 5 चीजें मैं मिला ली हूँ। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर हम पंचामृत से अभिषेक कर लेंगे। शिवलिंग में भी अभिषेक कर लेंगे और गणेश जी का भी हम अभिषेक कर लेंगे पंचामृत से। तो शिवलिंग में पूरा शिव परिवार होता है फ्रेंड्स। और गणेश जी भी मैं बनाई हूँ और शिवलिंग भी बनाई हूँ, और माता पार्वती भी इधर मैं बनाई हूँ पास में ही। चुनरी से मैं पहले ही श्रृंगार कर दी थी, तो मैं पहले ही श्रृंगार करके माता को विराजित की हूँ। उसके बाद अभिषेक करने के बाद वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लेंगे हम भोले बाबा को, और गणेश जी को वस्त्र के रूप में हम कलावा अर्पित कर लेंगे। उसके बाद गणेश जी को हम रोली से तिलक कर लेंगे और भोलेनाथ को चंदन से कीजिएगा, रोली से नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद माता को हम गौरी माता को, माता पार्वती को चुनरी अर्पित कर लेंगे। ठीक है, अगर चुनरी हो तो आप चुनरी चढ़ा लीजिएगा, चुनरी हो सके तो जरूर चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि सुहाग की पूजा है तो इसीलिए से माता का श्रृंगार भी अच्छे से कर लीजिएगा और चुनरी भी चढ़ा लीजिएगा। जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा लीजिएगा भोले बाबा को और गणेश जी को, और गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए दुर्वा जरूर अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को।
और देखिए पुष्प में जो भी कलर का पुष्प हो आप चढ़ा लीजिएगा। बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा, आक धतूरा जो हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा, समी का पत्ता चढ़ा लीजिएगा, भांग का पत्ता हो तो भांग का पत्ता चढ़ा लीजिएगा, और कलश का भी पूजा कर लीजिएगा और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा। तिलक कर लीजिएगा कलश में भी, और कलश में भी पुष्प अर्पित कर लीजिएगा और दीपक में भी पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। तो जो भी फूल हो आपके पास आक धतूरा का, वो आप प्रभु को चढ़ा लीजिएगा, भोलेनाथ को। बेलपत्र विशेष रूप से बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। और भी जो फूल मिल जाए आग धतूरा का वो भी चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में, अपनी चूड़ी में जरूर लगाइएगा। उसके बाद माता को सुहाग की सामग्री भेंट कीजिएगा। सुहाग की सामग्री में अगर पूरा 16 श्रृंगार का सामग्री हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, आप 4 तरह का 5 तरह का जितना हो आप माता को चढ़ा लीजिएगा, और उसमें आप कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। दक्षिणा रखने से सुहाग की सामग्री में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तस्वीर में भी जो माता है उनको भी हम सिंदूर लगा लेंगे। अक्षत अर्पित कर लीजिएगा, तिल अर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद भोग लगा लेंगे। सर्वप्रथम हम जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद मिठाई का, जो भी मिठाई आप घर में भी अगर कुछ मीठा हो तो आप बना के भोग लगा सकते हैं, या फिर मार्केट से भी आप लड्डू पेड़ा जो हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। मिश्री बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। मीठा में जो आप हो सके उसका भोग लगा लीजिएगा। और भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो भोग के साथ में जो है ना बेलपत्र भी जरूर रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 तरह का फल अगर हो सके तो जरूर चढ़ाइएगा, नहीं हो सके तो देखिए आप 1 तरह 2 तरह का भी चढ़ा सकते हैं। तो अगर हो सके तो नारियल मिलाकर, श्रीफल मिलाकर 5 तरह का फल आप चढ़ा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद भोग लगाने के बाद माता के मुख शुद्धि के लिए पान के ऊपर 2 लौंग और 2 इलायची और बतासा हो तो बतासा, या फिर आप जो है ना मिश्री, ये चीज़ चढ़ाकर हम भोलेनाथ माता पार्वती के मुख शुद्धि के लिए हम पान समर्पित करेंगे। भोग लगाने के बाद पान समर्पित किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा। कथा की पुस्तक हो तो हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो आप किसी पंडित ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं, या फिर आप फोन में भी सुन लीजिएगा। कथा का वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए छोटा सा हवन कर लीजिएगा। गाय के बने हुए गोबर के ओपले से आप छोटा सा हवन कर लीजिएगा। कपूर से प्रज्वलित कर लीजिएगा। ठीक है। और बिल्कुल सरल विधि से मैं हवन बता रही हूँ करने के लिए। गाय के गोबर के से बने हुए ओपले को आप कपूर से प्रज्वलित करने के बाद 2 फूल वाला लौंग और 2 इलायची समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से आप छोटा सा हवन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना आप कपूर से आरती कर लीजिएगा। ठीक है। अगर कपूर नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। ठीक है। तो कपूर से आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद भोलेनाथ माता पार्वती की आरती गा लीजिएगा। आरती करने के बाद जो है ना सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, इसलिए कि आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है फ्रेंड्स। सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए जल वहीं किसी पात्र में आप छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा कि अगर पूजा में कुछ भी गलती हो गया हो भोलेनाथ माता पार्वती तो क्षमा कीजिएगा। इस तरह से जो है ना पहले क्षमा याचना कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो भोलेनाथ माता पार्वती से कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हरितालिका तीज की पूजा जो है ना वो शाम में होती है, शाम के समय में किया जाता है। ठीक है। इसमें रात्रि में जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। इसमें सोया नहीं जाता है। कथा की पुस्तक को अगर जब कथा उसमें पढ़िएगा ना तो आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। ये निर्जला व्रत किया जाता है। इसमें जो है ना पानी भी नहीं पिया जाता है, ना सोना है, ना कुछ खाना पीना है, और रात्रि में जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। इसीलिए इसे शाम के समय पूजा किया जाता है और रात्रि में जागरण किया जाता है, कीर्तन भजन किया जाता है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं उसका वीडियो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो तीज त्यौहार हम कैसे मनाते हैं वो सब का वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट में हर हर महादेव, माँ जय माता पार्वती का जयकारा जरूर लगाइएगा। ओम नमः शिवाय।